जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 7th चैप्टर और 7th चैप्टर है प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट। और इसके अंतर्गत इस समय हम लोग विभिन्न प्रकार के परिपथों के बारे में पढ़ रहे हैं और विभिन्न प्रकार के परिपथों में आज हम लोग अंतिम परिपथ पढ़ेंगे और ऐसे परिपथ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसमें प्रेरकत्व, धारिता और प्रतिरोध तीनों हो, यानी व्हेन सर्किट कंटेन्स एंड इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम जो है सर्किट बनाएंगे और सर्किट बना करके हम दिखाएंगे कि सर्किट में कैसे इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। तो यहाँ देखें, ये इंडक्टेंस है, प्रेरकत्व है, ये कैपेसिटेंस है और ये रेजिस्टेंस है। अब जरा ध्यानपूर्वक देखें, और ये प्रत्यावर्ती वोल्टता का स्रोत जुड़ा हुआ है और प्रत्यावर्ती वोल्टता यहाँ अप्लाई हुई है V = V0 और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी। और आपको मालूम है कि जब वोल्टेज अप्लाई हो जाता है तो सर्किट के अंदर करंट फ्लो होने लगता है और यहाँ पर इंडक्टेंस में फ्लो होने वाला जो करंट है वो IL है और कैपेसिटेंस में फ्लो होने वाला जो करंट है वो IC है और रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाला जो करंट है वो IR है। और इसके साथ साथ प्रेरकत्व के सिरों पर का जो विभवांतर है वो VL है, धारिता के सिरों पर का जो विभवांतर है वो VC है और रेजिस्टेंस के सिरों पर का जो विभवांतर है वो VR है। अब हम लोग बारी बारी से प्रत्येक जो ऑपरेटर्स है, प्रत्येक ऑपरेटर्स का एक्सप्लेनेशन यहाँ करेंगे। अब देखिए, जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं या भी बता दें कि जब परिपथ में ढेर सारे उपकरण जुड़े होते हैं ना, तो मतलब इससे नहीं होता है। प्रत्येक उपकरण में से हो करके प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा एक ही होती है, यानी परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जरा आप ध्यानपूर्वक देखें, इसका मतलब ये हुआ, और हमने आपको बताया था कि धारा को हम हमेशा x अक्ष की तरफ दिखाते हैं। तो देखें, IL फिर IR और IC तीनों की जो दिशा होगी वो x अक्ष के तरफ ही होगी। अब देखिए, जब परिपथ में प्रतिरोध होता है तो हम आपको बताए थे कि जब परिपथ में प्रतिरोध होता है तो विभवांतर और धारा दोनों समान कला में होते हैं, यानी जिस दिशा में IR होगा उसी दिशा में VR भी होगा। और फिर हमने आपको बताया था कि जब परिपथ में संधारित्र होता है, धारिता होती है, तो धारिता में धारा 90 अंश अग्रगामी होती है। तो धारा 90 अंश अग्रगामी, इसका मतलब विभवांतर जो होगा वो पश्चगामी हो जाएगा, VC नीचे की तरफ होगा। और फिर जब प्रेरकत्व होता है तो प्रेरकत्व में धारा पश्चगामी होती है, यानी वोल्टेज जो होता है वो अग्रगामी होता है, यानी VL होता है। और सुनिए, हमने आपको बताया था कि VL और VC दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। तो अगर किसी परिपथ में विभवांतर लगे हों, दो विभवांतर लगे हों और दोनों विभवांतर की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो, उस स्थिति में परिणामी विभवांतर दोनों विभवांतर के अंतर के बराबर होता है। तो VL और VC नीचे की तरफ है, इसका मतलब VC नेगेटिव है और VL ऊपर की तरफ है, यानी VL पॉजिटिव है। तो विभवांतर में अंतर कितना हो रहा है या परिणामी विभवांतर कितना है, VL में से VC को हम घटा देंगे तो ये मिल जाएगा आपको VL - VC। यहां लिख देते हैं VL - VC। अब जरा ध्यानपूर्वक देखें, तो VR इधर के तरफ, VL - VC ऊपर के तरफ। अब यहाँ पर हम लोग समांतर चतुर्भुज की रचना कर लेंगे और फिर जरा ध्यानपूर्वक देखें। समांतर चतुर्भुज की रचना करने के बाद फिर जो है एक बात तो आपको ध्यान में रखना होगा कि जब परिपथ में
प्रेरकत्व, धारिता और प्रतिरोध तीनों उपकरण लगे होते हैं, उस स्थिति में IR, IL, IC तीनों समान कला में होते हैं। लेकिन VL और VC का परिणामी VL माइनस VC VR से 90 अंश अग्रगामी होता है। अब हम यहाँ इसका परिणामी निकालेंगे, इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। तो परिणामी निकालने के लिए हम करेंगे क्या, हम मान लेते हैं कि VR और VL माइनस VC का जो परिणामी है वो V है। इसको हम A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, और चलिए इसको C और इसको D मान लेते हैं। तो त्रिभुज ACD में हम लेते हैं, त्रिभुज ACD में, और ये हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय आपको मालूम है कि ये समकोण त्रिभुज पर ही लागू होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से ये हो जाएगा आपका V का स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी कर्ण का वर्ग बराबर। अच्छा एक चीज देखें और कि ये VL माइनस VC है, तो इसके समांतर भुजा ये है, तो ये भी हो जाएगा आपका VL माइनस VC। तो अब ये हो जाएगा आपका VR का स्क्वायर, और ये प्लस हो जाएगा VL माइनस VC होल का स्क्वायर। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, अब हम सबकी वैल्यू यहां पर रखेंगे। तो आपको मालूम है कि VR जो होता है, VR इज इक्वल टू I इंटू R होता है। VL की जो वैल्यू होती है वो I इंटू XL होती है। XL प्रेरण प्रतिघात है, आपको पता है। और VC की जो वैल्यू होती है वो IXC होती है, XC धारितीय प्रतिघात है। अब सबकी वैल्यू यहाँ हम रखते हैं और रखते हैं, फिर देखते हैं क्या मिलता है। V स्क्वायर, अच्छा एक काम कर लेते हैं, पहले हम V की वैल्यू निकालते हैं, तो स्क्वायर बराबर के दूसरे तरफ जाएगा, और स्क्वायर बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो ये वर्गमूल हो जाएगा। या चलिए करते हैं, हम अभी ऐसे रहने देते हैं। V स्क्वायर इज इक्वल टू VR स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका I स्क्वायर R स्क्वायर। फिर VL की वैल्यू हम रख देंगे, ये हो जाएगा IXL। VC की वैल्यू रख देंगे, ये हो जाएगा IXC होल स्क्वायर। एक स्टेप और हम आगे बढ़ते हैं। V स्क्वायर इज इक्वल टू I स्क्वायर R स्क्वायर। अगर इसमें से I कॉमन ले लें और कॉमन लेके बाहर निकाल दें, तो बाहर निकाल देंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा XL माइनस XC होल का स्क्वायर। अब हम यहाँ से I स्क्वायर कॉमन लेके उसको लेफ्ट में कर देते हैं, तो लेफ्ट में कर देंगे तो ये हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन I स्क्वायर, ये हो जाएगा R स्क्वायर, और प्लस ये हो जाएगा XL माइनस XC होल स्क्वायर। अब इसको जो है, ये V स्क्वायर अपान I स्क्वायर है, इसको हम इकट्ठे V अपान I होल का स्क्वायर कर देंगे। और हमने आपको बताया था कि जब परिपथ में दो या दो से अधिक उपकरण लगे होते हैं तो परिपथ का जो संयुक्त प्रतिरोध होता है उसको प्रतिबाधा कहते हैं, इम्पीडेंस कहते हैं, और प्रतिबाधा को Z से प्रदर्शित किया जाता है। तो V बाई I के जगह पे हम Z कर देंगे Z स्क्वायर, ये इक्वल टू हो जाएगा R स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा XL माइनस XC होल का स्क्वायर। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं, Z की वैल्यू निकालेंगे, स्क्वायर बराबर के दूसरे तरफ जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका R स्क्वायर प्लस हो जाएगा XL माइनस XC होल का स्क्वायर। तो याद रखे रहिएगा, अगर आपसे कह दिया जाए कि परिपथ जिसमें प्रतिरोध, प्रेरकत्व और धारिता तीनों हो और परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए, तो परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात करने के लिए हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे, Z इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। लेकिन शर्त इसके लिए ये है कि आपको R का मान, XL का मान, XC का मान आपको मालूम होना चाहिए। अब अगर मान लीजिए कि XL का मान आपको नहीं मालूम है, तो XL की वैल्यू आपको बताया गया था ओमेगा L, और फिर XC की वैल्यू आपको बताई गई थी 1 अपान ओमेगा C। हम चाहें तो इसकी वैल्यू भी रख सकते हैं,
तो z इजकल टू हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर और प्लस एक्सएल के जगह पे ओमेगा यल कर देंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा यल माइनस 1/ओमेगा c होल का स्क्वायर हो जाएगा। और अगर बाय द वे मान लीजिए आपको ओमेगा की भी वैल्यू नहीं मालूम है तो ओमेगा के जगह पे आप 2πf कर लेंगे और 2πf करके हम जो है परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात कर लेंगे। अब जरा हम लोगों को ये भी देखना होगा कि अगर वी आर तथा वी एल माइनस वी सी का परिणामी, तो वी आर और वी एल माइनस वी सी का परिणामी भी था, यह परिणामी अगर वी आर से फाई कोण बनाए तो यहाँ पर भी हम चाहें तो कोण ज्ञात करना चाहें और कोण ज्ञात करने के लिए हम यहाँ tan निकालते हैं तो ये हो जाएगा tan फाई इजकल टू कोण के सामने के भुजा लंब होती है, ये आधार होता है, तो ये हो जाएगा आपका वी एल माइनस वी सी और अपान हो जाएगा वी आर। अब हम चाहें तो सबकी वैल्यू रख सकते हैं तो फिर ये हो जाएगा आपका tan फाई इजकल टू वी एल की वैल्यू है आई एक्स एल, वी सी की वैल्यू है आई एक्स सी और वी आर की वैल्यू है आई आर। फिर यहाँ देखिए tan फाई इजकल टू ऊपर से आई कामन ले लीजिए, नीचे से आई कामन लीजिए, आई से आई कैंसिल कर दीजिए तो tan फाई इजकल टू हो जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी अपान हो जाएगा आर। यहाँ से हम फाई की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो एक्सएल और एक्सी की वैल्यू भी रख सकते हैं तो ये हो जाएगा tan फाई इजकल टू ओमेगा यल माइनस 1/ओमेगा c अपान आर हो जाएगा। तो इस फार्मूले की सहायता से हम कलांतर की गणना कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने उस परिपथ के बारे में पढ़ा जिस परिपथ में प्रेरकत्व, धारिता और प्रतिरोध तीनों लगे हों। तो ये जो है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का अंतिम परिपथ था और बहुत महत्वपूर्ण परिपथ है। एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं कि जितने परिपथों की चर्चा हमने की है अभी तक, उनमें से एक परिपथ आपसे बोर्ड के एग्जाम में जरूर आएगा और इसमें से न्यूमेरिकल, खास करके अनुनादी आवृत्ति जिसको हमने कल बताया था, यह अनुनादी आवृत्ति ज्ञात करने के लिए आपसे कई बार पूछा गया है। हाँ, एक चीज और हम देखिए आपको बताना भूल गए थे कि इसको साल्ट में एलसीआर सर्किट भी कहते हैं, क्योंकि कई बार जो है बहुत डिटेल में न दे करके आपसे कह देता है कि एलसीआर सर्किट की व्याख्या कीजिए। तो एलसीआर का मतलब आप दिमाग में रखे रहिएगा, एल का मतलब इंडक्टेंस, सी का मतलब कैपेसिटेंस और आर का मतलब रेजिस्टेंस। तो इन सब चीजों को अच्छी तरह से आप ध्यान में रखे रहिएगा। अब इस चैप्टर में हम लोगों को बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, अब हम लोगों को प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति पढ़ना है और फिर इसके बाद हम लोगों को जो है ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ना है। फिर ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद जो अगला चैप्टर है वो काफी छोटा चैप्टर है वैद्युत चुंबकीय तरंगों का, उसको 1-2 लेक्चर में उसको खत्म कर देंगे और फिर सेकंड पेपर हम लोगों का जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। तो अब जो है हमें उम्मीद है कि ये जो सर्किट आपको बताया गया है, ये सर्किट आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।